जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 17 हमें सिखाता है कि 10 आज्ञाएं हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के आधार हैं। ये आज्ञाएं हमारी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित या हमारी आज़ादी में बाधा नहीं डालते, बल्कि वास्तव में ये हमें अपने ईश्वर और अपने पड़ोसियों से प्यार करने और उनका सम्मान करने में मदद करती हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 से 25 हमें याद दिलाता है कि हमें क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह की सराहना करनी चाहिए। हालांकि क्रूस पर चढ़ाया जाना दुनिया की दृष्टि में मूर्खता है, लेकिन वही मूर्खता मनुष्यों के विवेक से कहीं अधिक विवेकपूर्ण है। और प्रेम की उनकी आज्ञा का पालन करना ही दिव्य आराधना की हमारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। आज का सुसमाचार हमें यीशु द्वारा मंदिर को व्यापारियों और सराफों से मुक्त करने का विवरण देता है। जब यीशु मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर की हालत देखकर क्रोधित हो जाते हैं। व्यापारियों और सराफों ने उसे बाजार में बदल दिया था। यह देखकर जो वाक्य यीशु कहते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। इसके बाद हम जो सुसमाचार में सुनते हैं, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यीशु में अपने पिता के घर के लिए वह उत्साह था। प्रिय भाइयों एवं बहनों, चालीसा का समय उसी उत्साह के विषय में है। पिता के घर का उत्साह, ईश्वर के निवास स्थान का उत्साह। और वह पिता का घर, ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? आज जब हम सुसमाचार में यीशु को मंदिर की सफाई करते हुए देखते हैं, पिता के घर को शुद्ध करते हुए देखते हैं, तो उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? वह पिता का घर, ईश्वर का निवास स्थान और कहीं नहीं है, वह आप में और मुझ में है। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर हम में निवास करते हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा हमारे उसी शरीर रूपी मंदिर से जुड़े हुए हैं और वे एक हैं। संत पौलुस हमें कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में याद दिलाते हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हम ईश्वर के मंदिर, ईश्वर के निवास स्थान हैं, क्योंकि ईश्वर की आत्मा हम में निवास करती है। इसलिए हमें अशुद्धता, अन्याय, घमंड, नफरत या ईर्ष्या से ईश्वर के मंदिर को अपवित्र करने का कोई अधिकार नहीं है। आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, यह सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। प्रभु कह रहे हैं, ईश्वर के निवास स्थान को, हमारे शरीर, हमारे हृदय को लुटेरों का अड्डा और चोरों का ठिकाना मत बनाओ। उसे हर प्रकार के व्यापार से भरी और गंदगी से मैली बाजार मत बनाओ। प्रिय भाइयों बहनों, पिता के घर का उत्साह यीशु को खा गया। यीशु ईश्वर के निवास स्थान की गरिमा बनाए रखने के लिए खुद को कुर्बान कर गए। आपके और मेरी मुक्ति के लिए हमें ईश्वर के योग्य निवास स्थान बनाए रखने के लिए क्रूस पर जान दे गए। इस चालीसा के दौरान हम भी उसी उत्साह के लिए प्रार्थना करें और अपने हृदय को प्रेम और शांति से भर दें। ईश्वर के योग्य निवास स्थान बने रहने के लिए अपने आप को शुद्ध और साफ करें और निरंतर प्रार्थना और ईश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं। आमीन।